बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, गर्मियां आ गईं लेकिन गैस ताहाल ना सकी। मुल्तान के इलाके न्यू मुल्तान एस ब्लॉक में गैस की लोड शेडिंग बरकरार। शदीद महंगाई में एलपीजी का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। गर्मियां आ गईं लेकिन गैस ताहाल ना आ सकी। मुल्तान के इलाके न्यू मुल्तान एस ब्लॉक में गैस की लोड शेडिंग बरकरार। शहरी शदीद महंगाई में एलपीजी का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। न्यू मुल्तान के एस ब्लॉक में मुसलसल गैस की लोड शेडिंग से शहरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। गर्मियों में भी शहरों को खाना बनाने में शदीद परेशानी का सामना है। यहाँ सर्दी में तो गैस बिल्कुल ही नहीं है और गर्मियों में ना होने के बराबर है। मैं खुद जो है 2 सिलेंडर मैंने घर में रखे हुए हैं जो कि हफ्ता भी नहीं चलते। 2500 का 2000 का बिल आता है, गैस हो या ना हो। अगर के गैस आए तो 55-60 हजार के बिल आते हैं। गैस की लोड शेडिंग पर शहरियों का कहना है, घर का निजाम कैसे चलाएं? गैस नहीं आती, बिल डबल आ जाते हैं। एक माह में 10,000 रुपए एलपीजी पर खर्च हो जाता है। 6-7 हजार रुपए का एलपीजी डलवाओ, फिर बिल भी भरो, बिल भी आ जाता है। भाई बिल तो आ रहा है, गैस आए ना आए बिल तो आ रहा है। गैस आए ना आए। मैंने कमर्शियल मीटर लगवाया हुआ है, 10,500 रुपए बिल आ रहा है, गैस है नहीं। शहरों का मजीद कहना था कि हुकाम गैस की लोड शेडिंग का मसला हल करके मुश्किलात में कमी लाएं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इब्राहिम खान, मुल्तान। गर्मी में इजाफे से बिजली भी ज्यादा इस्तेमाल होने लगी। बिलों में लगने वाले टैक्सेस को लेकर आवाम परेशान। शहरियों का कहना है, सर्दियों में बिजली का बिल टैक्सेस के बायस काफी ज्यादा आ रहा था, अब गर्मी के मौसम में क्या हाल होगा। शहरियों का मजीद क्या कहना है, जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताइए। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से बिजली के यूनिट में 5 रुपए की कमी तो कर दी गई है, लेकिन जो बिजली के बिलों में लगाए जाने वाले टैक्सेस हैं इनमें कमी नहीं की जा रही है। मुल्तान शहर में और पूरे मुल्क के जो शहरी हैं, जो रिहायशी हैं, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जहां बिजली इस्तेमाल करना अब गर्मियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जहां सर्दियों के मौसम में इतने ज़्यादा इजाफी बिल आ रहे थे, इजाफी टैक्सेस के साथ, वहीं अब गर्मियों में जो है और मजीद आवाम के लिए मुश्किल होगा। इसी पर हम बात करते हैं, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। सर बताइएगा, कुछ टाइम से काफ़ी लोग शोर मचा रहे हैं कि अवाम हुकूमत ने बिजली के बिलों में बहुत ही ज़्यादा इजाफी टैक्स लगा दिए हैं, आप क्या कहेंगे? ये हुकूमत का जो इक़दाम है, ये मिडिल क्लास और गरीब के लिए जो पहले ही मुश्किल में है उसको मज़ीद मुश्किलात में डाल रहा है। हुकूमत से मेरी इल्तमास है कि वो इस पर नज़र-ए-सानी करें और गरीब को और मिडिल क्लास के लिए आसानियाँ पैदा करें। बिजली के बिल गर्मियों में अब कैसे कोई अफोर्ड करेगा जिसकी सैलरी 50,000 है या 60,000 है या 40,000 है। ज़ाहिर है गर्मी इतनी पड़ती है कि मजबूर हो जाता है इंसान कि वो एसी चलाए, तो वो एसी क्या बिल भरेगा या अपने घर का किचन चलाएगा। तो गवर्नमेंट से मेरी इल्तमास है, खान साहब से भी इल्तमास है कि वो बिजली के नरखों पे कुछ नज़र-ए-सानी करें और ये जो टैक्सेस लगाए हैं ये इनको कम करें। ठीक है, बिल्कुल जी, शहरियों का ये कहना जय है। इब्राहिम खान, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जबकि बिलों में लगने वाले टैक्सेस पर आवाम का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो ये बिजली के बिलों पे बेजा टैक्सेस का इजाफा किया है, ये आम आवाम, हम जैसे जो आवाम जो अपना बमुश्किल बच्चों के साथ गुजारा कर रहे हैं, खाने पीने की अशिया लेना इतना मुश्किल हो गया है, और आइंदा आने वाले दिनों में जो इतनी गर्मी में बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाता है और उसके साथ इतने टैक्सेस जो बढ़ जाएंगे, वो हम आम लोग कैसे इसको अफोर्ड कर सकेंगे। गरीब आदमी जो मतलब 500, 600, 700 दिहाड़ी वाला बंदा है, वो कैसे इस तरह के अखराजात पूरे करेगा? वो तो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल रहा। ये उसके तो मीटर काट के ले जा रहे हैं, लगवाने जा रहे हैं 10-10 महीने, साल मतलब उसका जो है ना मीटर नहीं आता। तो महंगाई का तूफान खड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा महंगी होगी, लेकिन सर्दी में भी बहुत महंगी थी। अलीपुर में भी मोटरसाइकिल के पार्ट्स महंगे हो गए। टायर ट्यूब, मडगार्ड, टैंकी टापे की कीमतों में इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली हसन से। जी अली, बताइए। बिल्कुल, महंगाई ने किसी को भी ना छोड़ा। मोटरसाइकिलों के रेट बढ़ने के साथ साथ जो मोटरसाइकिल पार्ट्स हैं उनके रेटों में भी इजाफा हो गया। मोटरसाइकिल के टैंकी टापा, टायर ट्यूब और जो मोबाइल मोटरसाइकिल में डाला जाता है उनके रेटों में होशरुबा इजाफा हो गया, जिससे शहरी जो हैं शदीद परेशान है। मेरे साथ चंद शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जाते हैं। जो बताइए कि मोटरसाइकिलों के पार्ट्स में इजाफा हो गया, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? रेट तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चले गए। अब टायर का रेट देख लो, कल तक 1660 रुपए का था, 1560 रुपए का था, सॉरी, आज 1630 रुपए का रेट हो गया। ट्यूब कल 202 रुपए की थी, आज 216 रुपए की ट्यूब का रेट हो गया। अब ऑयल की रेट, पेटी का रेट देख लो, 50-50 रुपए ऑयल की पेटी का रेट बढ़ा है कल और आज के दरमियान में। हाँ जी, बिल्कुल महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, शहरी परेशान है। बताइएगा कि आज रेट बढ़ गए हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं?
ये हमें तो बहुत परेशानी हो रही है कि अब मोटरसाइकिल हम कहाँ से बनवाएं, इतना महंगाई हो रही है, हर पार्ट्स के अंदर ₹100 इजाफा हो रहा है। अब हमें हुकूमत से इल्तिजा है हमारी कि इसको कंट्रोल किया जाए, बस मेहरबानी है आपकी। हाँ जी बिल्कुल, आपने जाना है, शहरियों का यही कहना था कि हुकूमत महंगाई रोल किया जाए। अली हसन शुक्री आप हमारे साथ मौजूद थे। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने अवाम को परेशान कर दिया। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफे के साथ स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो गए। तफसीलात जानते हैं राना परवेज अख्तर से। जी परवेज बताइए। बिल्कुल महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हुआ तो उसके साथ साथ जो है वो मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। तो जहां पर शहरी परेशान है वहां पर दुकानदार भी परेशान है। उनका यही कहना है कि स्पेयर पार्ट की कीमतों में इजाफे के साथ साथ जो है हमारे कारोबार हैं वो भी मुतासर हो चुके हैं। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जो है मौजूद हैं। अब बताइएगा कि स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में इजाफा हो गया, कैसे आपका कारोबार चल रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जो चीज़ पिछले दौरे हुकूमत में थी ना 850 रुपए की, वो इस तरह अब 950 से अब तकरीबन 1450 तक पहुंच चुकी है। जो मोटरसाइकिल का प्लग 90-100 रुपए का होता था वो 400 रुपए तक पहुंच गया। इस तरीके से जो ऑयल का डब्बा 250 रुपए का था वो अब 400 रुपए तक पहुंच चुका है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं। जो पिछले दौरे हुकूमत में उसमें कारोबार बहुत अच्छे थे, अब कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। इस तरीके से जो पहले हमारी इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख रुपए की, अब वो तकरीबन 20 लाख तक जा पहुंची है। कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए। कस्टमर परेशान है, आता ही नहीं है कस्टमर हमारे पास। महंगाई हमारे साथ मौजूद थे। महंगाई ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया। कोट चट्टा में मच्छर जाली की कीमत में 100% तक इजाफा। गरीब आवाम मच्छरों से भी गैर महफूज हो गए। मजीद जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी सलीम बताइए। जी बिल्कुल, मौजूदा महंगाई का सुनामी ने लोगों को मच्छरों से भी गैर महफूज कर दिया है। मच्छरों की जो जाली है उसकी कीमतों में 100% तक इजाफा हो गया है। मलेरिया का मौसम है, इस वक्त मच्छरों की बहुतात है। लोग जो है मच्छर जाली जो है वो लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। मच्छर जाली फरोख्त करने वाले एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जाकिर अली, ये बताइएगा पिछले साल ये जाली कितने में फरोख्त हो रही थी और अब कितने में फरोख्त हो रही है? पिछले साल ये 350 रुपए का, अब 700 रुपए का। गाहक नहीं आते, काम गुजरान बहुत कम है यार, बिकता नहीं है, बहुत महंगा हो गया, आधी फर हो गया। ये छोटा साइज आता था 150 का, अब 300 रुपए का आता है। अब गाहक ज्यादा नहीं आता है, काम गुजरान बहुत खराब है, हालात खराब है। जी बिल्कुल, मच्छर जाली की कीमत में 100% तक इजाफा हो गया। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, ये जो 100% तक इसकी कीमतें बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे आप? ये आप इमरान खान से अप्लाई है कि इसको महंगाई को कम करे। और ये पहले 300 में मिलती थी, अब 600 में मिल रही है। हम 500 मजदूरी है हमारी, हम कैसे यो करें? अभी मच्छरों से भी महफूज नहीं है हम लोग। इमरान खान से दरख्वास्त है इसको कोई महंगाई को कम करे। जी बिल्कुल, इस वक्त मलेरिया महकम करें। राना मोहम्मद सलीम, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सरायकिस्तान नौजवान तहरीक की जानिब से सरायकी सूबा ना बनाने पर हुकूमत के खिलाफ रैली। मजीद जानते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद बताइए। जी बिल्कुल, जहां एक तरफ पाकिस्तान का जो सियासी दर्जा हरारत है वो अरूज पर है, तो दूसरी जानिब जनूबी पंजाब जो अलहदा सूबा है, सरायकी सूबा, उसके हवाले से भी दोबारा से जो तहरीक है वो दोबारा से तूल पकड़ चुकी है। इस वक्त जो पाकिस्तान सरायकिस्तान नौजवान तहरीक की जानिब से चौक कुम्हारा वाले से 9 नंबर चौकी तक पैदल रैली का इनेकाद किया गया है और अलहदा सूबा बनाने के हवाले से यहाँ में नारेबाजी भी की गई है। जो मजहर अब्बास जो इसको देख रहे हैं, पूरी ओवरऑल इसके चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान सरायकिस्तान नौजवान तहरीक के, हम इनके ज़बानी जानेंगे। देखें जी, ये हुकूमत जब आई थी तो शाह महमूद कुरैशी भी हुकूमत से 3 माह पहले मेरे जलसे में आया था, उधर वादे किए थे बनबोसन, उसके बाद वो मुकर गए हैं। तो हमने 2 साल पहले इसके घर का 2 बार घिराव भी किया है। ये जो आज हम चौक कुम्हारा वाला से यहाँ तक इतनी कसीर तादाद में पैदल चल के आए हैं, तो ये भी इनको हमारे जज्बात का एहसास करना चाहिए कि हम अब इतने तंग हो चुके हैं। 4 साल हो गए हैं सरायकी खित्ते के मेंबरान असम्बली में गैरत नहीं जागी। किसी ने भी शाह महमूद समेत, किसी ने भी खुसरो बख्तियार समेत, किसी गद्दार ने भी गैरत का मुजाहरा नहीं किया और 4 सालों में असम्बली में सूबे की करारदाद पेश तक नहीं की।
अगर करारदाद पेश करते तो हमें पता होता कि कौन मुखालफत करता है, पीपी मुखालफत करती है, नून करती है, लेकिन इन्होंने ये ना करके हमारे साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, हमारे ऊपर जुल्म किया है। तो हमने भी आज दिखाया है कि अगर हम इतने 5 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ आ सकते हैं तो शाह महमूद तुम भी सुन लो, ये गद्दार लोटे सराकी वसैब के मेंबरान असेंबली सारे सुन लें, इमरान खान समेत, कि अगर हम यहाँ तक आ सकते हैं, शाह महमूद के घर का घेराव कर सकते हैं, तो आने वाले इलेक्शनों में इन गद्दारों का, धोखेबाजों का सिर्फ घेराव ही नहीं करेंगे, इनकी गाड़ियों पे गंदे अंडे भी मारेंगे। पाकिस्तान नौजवान तहरीक की जानिब से चौकुमारा वाला से लेकर 9 नंबर तक 5 किलोमीटर पैदल रैली का इनेकाद किया गया है। बड़ी तादाद में शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मशीर सेहत पंजाब अवामी मसाइल के हल के लिए पेश हनीफ बताफी की इंसाफ सेक्रेटरी डीजी खान में खुली कचहरी, अवामी मसाइल सुनकर फौरी हल करने के अहकाम दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइए। अवामी नुमाइंदे अवामी मसाइल के हल के लिए पेश हैं। मुशीर सेहत पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पताफी की जानिब से सेक्रेटेरिएट में बाकायदा तौर के ऊपर खुली कचहरी लगाई गई है और इलाके के लोगों के जो मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर सुनकर जो हल करने के अहकामात हैं वो भी जारी किए गए हैं। बात करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? अवामी मसाइल को सुना भी जा रहा है, यहाँ पर हल भी किया जा रहा है और ख़ुसूस तौर के ऊपर इलाके में जो तरक्याती काम जारी हैं, कब तक उनकी तकमील मुकम्मल होगी? जी, मैंने 3 दिन मुख्तस किए हुए हैं अपने हल्के के लिए, जुम्मा, हफ्ता, एतवार। तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मैं अपनी आवाम के दरमियान मौजूद होता हूँ और ख़ास तौर पे एतवार वाले दिन में हमारी ये खुली कचहरी होती है। आपने ख़ुद भी यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने ये तब्दीली दी है कि यहाँ पे इनको किसी चेयरमैन को या किसी नोटेबल को लेके नहीं आना होता, बल्कि डायरेक्ट हमारे दरवाजे खुले हैं, हर आदमी आके अपना मसला बयान कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं, मेरिट के ऊपर उनके मसले भी हल कर रहे हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह सीएम उस्मान बुज़दार का जो फोकस था वो मोहसन जनूबी पंजाब में, उन्हें कहता हूँ कि पहली दफ़ा है कि साउथ पंजाब को 35% फंड मिले हैं। अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान की और ख़ास तौर पर मैंने अपने हल्के की, तो इंशाअल्लाह जून तक हम कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का इफ्तिताह करेंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट जो हमारा लारी अड्डा बन रहा है उसका भी इंशाअल्लाह जून में इफ्तिताह होगा। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का काम तेज़ी से जारी है। वेमेन यूनिवर्सिटी का जो संगे बुनियाद है वो इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान तकरीबन 1 माह बाद डेरा गाजी खान में आएंगे और उसका संगे बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा भी कई दर्जनों प्रोजेक्ट हैं। रात हमने जश्न बहारा जो एक हफ्ता जारी रही उसकी इख्तितामी तकरीब थी। डेरा फुलंदा सेरा जो हम सुनते आए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेरा को सही मानों में फुलंदा सेरा बना दिया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डीजी खान को डेरा फुलंदा सेरा बनाया है और ख़ास तौर के ऊपर अवामी जो मसाइल हैं मुशीर सेहत पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पताफी की जानिब से आशिर इशफाक, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हेरोल पक्का में आटे, चीनी, खाद बहरान के बाद अब जान बचाने वाली अद्वियात का बहरान भी शुरू हो गया। मजीद जानते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक। इस मुल्क में कभी आटे का बुरान होता है, कभी चीनी का और कभी खाद का बुरान होता है। इसी तरह अब जान बचाने वाली अद्वियात पैनाडोल जो है वो भी अब जो है वो शार्ट हो चुकी है। 4 माह हो गए हैं। शहरी जब मरीज जो है वो अद्वियात लेने के लिए जब मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो उन्हें पैनाडोल जो है वो नहीं मिलती। इस वक्त भी मैं एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ, मेरे साथ मरीज मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे, कितने अरसे से पैनाडोल नहीं आ रही? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैनाडोल तकरीबन 4 माह से इधर मेडिकल स्टोर पर मुयसर नहीं है, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है, बेरोज़गारी की वजह से अगर हम घर में कोई एक पत्ता भी उसका रख लेते हैं, बुखार होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, तो उसकी जगह चल जाती है। लेकिन जब हम मेडिकल स्टोर पे आते हैं 4 माह से हमें कोई पैनाडोल नहीं मिल रही और जो 10 से 20 रुपए का पत्ता हमें मिलता था वो अब हमें ब्लैक में 40 रुपए का मिल रहा है। तो लिहाजा हमारी यही अपील है हकाम बाला से कि पैनाडोल जो है ना मेडिकल स्टोर पर दस्तयाब हो, ताकि जितने भी गरीब और बेरोजगार अवाम है उसको कोई सहूलियत मैसर हो। पैनाडोल हो। आशिक हुसैन, शुक्रिया। खुशा वादी सोन का दिल नडवाड़ी बाग खस्ता हाली का शिकार, इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस लाखों मालियत के पौधे और दरख्त सूख गए। मजीद जानते हैं जुल्करनैन हैदर से। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, खुशाब का इलाका है, वादी सून, और ये वादी सून का दिल है नरवाड़ी गार्डन, जहाँ पर लाखों रुपए लगाकर यहाँ पर खूबसूरत जो है वो पौधे लगाए गए थे, जिन पौधों में मुख्तलिफ जो है फलों के दरख्त यहाँ पर और उसके साथ खूबसूरत जो है दरख्त लगाए गए थे, जो कि हुकूमती अदम तवज्जी की वजह से इस वक्त जो है वीरान बंगले का जो मंजर पेश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे जाने के इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे इस जगह के बारे में आप? देखिए, मेरा नाम फैसल जो है, मैं एक प्राइवेट स्कूल का मालिक हूँ। हम सरगोदा से चले हैं तो वादी सून जा रहे हैं।
तो हमें रास्ते में कोई ऐसी जगह नहीं मिली कि जहाँ पे हम रुक के कोई थोड़ा स्टे करें और थोड़ा एंजॉय कर सकें। सारा वीरान पड़ा है। आगे इधर आके ये थोड़ी सी सब्जा में नज़र आया है जिसका नाम है नरवाड़ी जो है ना बाग, लेकिन यहाँ पे भी वो सारा ना होने की वजह बराबर ही है, कोई तवज्जो नहीं है इस पे दी जा रही। तो देखिए हम इतना सफ़र करके सरगोदा से आए हैं तो हमें मज़ा ना आए तो फिर क्या फ़ायदा। गवर्नमेंट इतना लाखों करोड़ों रुपया लगा के फिर ज़ाया कर देती है। अब आगे मरी लोग जाते हैं। अगर ये इस एरिए को डेवलप किया जाए, इस एरिए पे पैसा लगाया जाए तो मेरा ख्याल है कि हमें वहाँ जाने की बजाय हम यहाँ पे ज़्यादा पजीराई देंगे इसको कि नज़दीक तरीन भी है, हमारा टाइम भी कम लगता है, लागत भी कम आती है और हम एंजॉय भी कर सकते हैं। टाइम कम लगता है। जुल्करनैन हैदर, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डेरा गाजी खान डिवीजन में सरकारी अमलाक की नीलामी का फैसला। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा की जेर निगरानी सरकारी जायदाद की नीलामी। सरकारी प्रॉपर्टी नीलामी के लिए पेश। 822 एकड़ सरकारी रकबे की नीलामी के लिए ख्वाहिशमंद अफराद से बोली तलब। डिवीजन में गंदम खरीदारी, बारदाना तकसीम के इंतजामात की तैयारियां जारी। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद का डिवीजन डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला। कमिश्नर मुल्तान ने मुल्तान, खानेवाल, बिहाड़ी और लोधरा के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। गंदम खरीदारी के लिए जिले कमेटियां कायम की जाएं। गर्मियां शुरू होते ही कारखानों में एयर कूलर की तैयारी का अमल शुरू कर दिया गया। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों एयर कूलर कारखानों में तैयार किए जा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा। जी बिल्कुल, मुल्तान में तो गर्मियों का आगाज़ हो गया है और गर्मियां शुरू होते ही शहरी जो हैं गर्मी को दूर भगाने के तरीके ढूंढते हैं और दुकानों पे जाते हैं एयर कूलर लेने के लिए। इनकी मांग में भी इजाफा हो जाता है, इसलिए कारखानों में एयर कूलर जो हैं बनना ज़्यादा बड़ी तादाद में शुरू हो गए हैं। इस वक्त मैं कारखाने में ही मौजूद हूँ जहाँ पे एयर कूलर तैयार किए जा रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, पीछे जो है शीट्स भी काटी जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ से तैयार होकर ये दुकानों पे जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त महबूब अली रिजवी मौजूद हैं, कारखाने के मालिक। इनसे पूछ लेते हैं कि एयर कूलर तैयार एक दिन में कितने किए जाते हैं और किस तरह से किए जाते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, जी बताइएगा। ये इसका प्रोसेस यह होता है कि पहले शीट काटी जाती है, फिर उसके बाद कूलर के हिसाब से उसकी लफाई की जाती है, फिर कूलर तैयार किया जाता है। उसके बाद जो है ना, पहले बॉडी तैयार करने के बाद फिर मोटर, पंप वगैरह वो चीज़ें जो है ना वो इस पर फिटिंग होती है। उसके बाद जो है ना ये यूज़ के काबिल हो जाता है। ठीक है, गर्मियों में कितनी तादाद में आप लोग तैयार करते हैं एक दिन के हिसाब से और क्या मामूल होता है? ये एक दिन में तकरीबन 100 से 150 कूलर हम तैयार करते हैं। अभी फ़िलहाल जो है ना तकरीबन 40 से 50 हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है ये तैयार होने का अमल जारी है और अंदर जो है दूसरे काम जारी हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा होती है वैसे ही ज़्यादा ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं और कारखानों से तैयार होकर एयर कूलर जो है दुकानों पे पहुँचाए जाएंगे। इस बात से शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।